उत्तर प्रदेश में 7वें व अंतिम चरण के लिए 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिलों में मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक इन सीटों पर 8.58% मतदान हो चुका है। इनमें से सबसे अधिक मऊ में 9.99%, जौनपुर में 8.99%, वाराणसी में 9.93%, मिर्जापुर में 8.84% और आजमगढ़ में 8% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज जिन 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें 2017 चुनाव में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 7 सीटें उसके सहयोगी दलों को मिली थी। सपा को 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 6 सीटें बीएसपी के खाते में गई थीं। इसके उलट 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को यहां पर 34 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीएसपी को 7 और बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश में हो रहे 54 सीटों के मतदान में कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। इनमें दारा सिंह चौहान, जो कि घोसी मऊ से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। नंबर 2 पर ओम प्रकाश राजभर, जो कि गाजीपुर के जहूराबाद सीट से हैं। जहूराबाद सीट पर राजभर की टक्कर बीजेपी के कालीचरण राजभर और बीएसपी के सईदा शादा फातिमा से है। वाराणसी दक्षिण सीट पर खास नजर होगी। इस सीट की अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर समेत बनारस के सभी चर्चित मंदिर इसी इलाके में हैं। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी पर भरोसा जताया है। वैसे तो साल 1989 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार मझधार मुश्किल बताई जा रही है। इसके अलावा अब्बास अंसारी, जो कि मऊ सदर से हैं। अब्बास अंसारी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी तो जेल में हैं, हालांकि ये वही सीट है जहां से मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। अंसारी ही यहां से मौजूदा विधायक हैं। पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली नेताओं में से एक धनंजय सिंह पर भी 7वें चरण में नजर होगी। वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रा रामकृष्ण को रविवार को हिरासत में लिया गया था और एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था। चित्रा रामकृष्ण 2013 से 2016 के बीच एनएसई की सीईओ थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने एनएसई की बेहद गोपनीय जानकारियां एक योगी को, जो कि हिमालय में रहता है, उसके साथ ईमेल के जरिए शेयर की थी। मीडिया में ऐसी खबरें हैं ये योगी एनएसई के ही पूर्व कर्मचारी आनंद सुब्रमण्यन हैं। आनंद सुब्रमण्यम को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आनंद सुब्रमण्यम को पहली बार 2013 में एनएसई में मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर 2015 में तत्कालीन प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण द्वारा समूह संचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2016 में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद आनंद सुब्रमण्यम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज छोड़ दिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में उनका अभियान तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कीव लड़ाई बंद नहीं कर देता। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने यह बात तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से कही, जिन्होंने उनसे बात की और युद्ध विराम की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पास नक्शे और रिकॉर्ड हैं जो पकड़े गए लोगों से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो ओडेसा पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनियन, हमने अपना भविष्य पहले ही हासिल कर लिया है, लेकिन हम अभी भी अपने वर्तमान के लिए लड़ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, हम लड़ रहे हैं कि सीमा कहाँ होगी, जिंदगी और गुलामी के बीच। बता दें, इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की थी। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने रूस पर यूक्रेन के हमले और उस पर भारत के रुख पर कहा है कि इस हमले को रोकने के लिए भारत और चीन को रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए। रॉब ने कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इसे रूस पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को भी रूस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना चाहिए। भारत और चीन दोनों के रूस से अच्छे संबंध हैं। बता दें, भारत और चीन दोनों देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है और संयुक्त राष्ट्र में भी रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि रूस सीरिया से किराए पर लड़ने वाले प्रशिक्षित लोगों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भर्तियां कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया और रूस ने यूक्रेन में लड़ाई करने वालों को $200 से $300 तक वेतन देने को कहा है। रिपोर्ट के अनुसार इन्हें 6 महीने की लड़ाई के लिए कहा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। 2008 के बाद तेल की कीमतें सबसे ऊपर हो चुकी हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ब्रेंट क्रूड की कीमत $129.78 प्रति बैरल हो चुकी है। वहीं यूएस टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत भी 10.83% की बढ़ोतरी के साथ $126.51 प्रति बैरल पर पहुंच गई है।
इससे पहले 2008 में ब्रेंट की कीमत $139.13 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।